हे गाइस, वेलकम बैक टू हिमाचल ज्ञान। तो आज हम डिस्कस करेंगे ब्लोकरा HPGK का नया पार्ट लेक्स इन हिमाचल प्रदेश। ये पार्ट नंबर 4 है। इससे पहले 3 पार्ट ऑलरेडी आ रखे हैं, आप उनको जाके देख सकते हैं। चलिए हम डिस्कस करते हैं। पहला है हम गोविंद सागर लेक। तो ये है आपकी डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में और ये वर्ल्ड फेमस भाखड़ा डैम इस पे बना हुआ है। ठीक है, मतलब ये जो रिवर है सतलुज रिवर के ऊपर जो एक भाखड़ा डैम बना हुआ है और उसी से ही क्या बनी हुई है, गोविंद सागर लेक। तो इसलिए जब किसी भी जब डैम बनता है ना, तो उससे एक लेक्स बनती है। वो लेक्स क्या होती है, एक आर्टिफिशियल लेक होती है। तो ये एक आर्टिफिशियल मैन मेड लेक है। ठीक है जी। इसके बाद इसको ये जो भाखड़ा डैम है ये वर्ल्ड्स का हाईएस्ट ग्रेविटी डैम है। ये भी आपने याद रखना है, वर्ल्ड्स हाईएस्ट ग्रेविटी डैम। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था इसको न्यू टेम्पल ऑफ रिसर्जेंट इंडिया। तो ये लाइन पूछ सकते हैं कि किसने कही थी न्यू टेम्पल ऑफ रिसर्जेंट इंडिया, तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कही थी। इसके बाद ये जो आपका इसका जो एरिया है वो है 169 स्क्वायर किलोमीटर में ये फैली हुई है लेक्स। तो ये बातें आपने ध्यान में रखनी है रिलेटेड टू गोविंद सागर लेक। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं गडासरू लेक। तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है ऊपर चंबा। तो हम यहाँ पे आने वाली जो भी नई लेक्स होगी वो सारी चंबा डिस्ट्रिक्ट की होंगी। तो मैंने सबसे पहले गडासरू लेक, तो गडासरू लेक आपकी पड़ती है चंबा डिस्ट्रिक्ट में। इसका जो एल्टीट्यूड है वो है 3505 मीटर अबव मीन सी लेवल से। और ये जो लेक है इसके किनारे में एक काली टेम्पल है। ठीक है, तो काली टेम्पल लोकेटेड ऑन इट्स बैंक। तो उसमें ज़्यादा खास इन्फॉर्मेशन नहीं है इसमें कि क्या क्या है, बस ये आपको यही याद रखना है क्योंकि एग्जाम पूछ जाता है कि गडासरू लेक कौन सी डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, या कभी पूछ लिया जाए तो अल्टीट्यूड भी पूछ सकते हैं। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं खजियार लेक। तो खजियार लेक ये पड़ती है आपकी चंबा डिस्ट्रिक्ट में ही, खजियार में। तो ये स्मॉल लेक है जिसको हम कहते हैं कुंड। ठीक है, कुंड की तरह होती है ये, जो कि एक खजियार का जो एक वहाँ पे एरिया है उसके एक सेंटर में है ये। ठीक है, फॉर्म्स द सेंटर पीस ऑफ खजियार। इसके बाद इसके किनारे में एक टेम्पल है, द टेम्पल डेडिकेटेड टू खजी नाग। वहाँ पे एक टेम्पल है खजी नाग का, वो भी इस लेक के साथ में है। इसके बाद ये डलहौजी से 24 किलोमीटर दूर है। इट इज़ 24 किलोमीटर फ्रॉम डलहौजी और इसको मिनी स्विट्जरलैंड का नाम दिया गया है। मतलब इट इज़ नोन एज ए मिनी स्विट्जरलैंड। किसके द्वारा, वाई सिस इनवॉय। ये भी आपने याद रखना है किसने दिया था इसको नाम, विल्ली पी ब्लेजर। कब, 7 जुलाई 1992 को इसको मिनी स्विट्जरलैंड का दर्जा दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे एक साइन बोर्ड है। ठीक है, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इस तरह का साइन बोर्ड वहाँ पे लगाया गया है। मतलब ये क्या इंडिकेट करता है, एक्चुअल डिस्टेंस ऑफ स्विस कैपिटल जो कि है वर्न अप टू खजियार। कितनी है इसकी डिस्टेंस, यहाँ पे लिखी गई है 6194 किलोमीटर। तो आप यहाँ देख सकते हैं इस तरह का बोर्ड वहाँ पे लगा हुआ है। तो ये दर्शाता है कि उसकी जो वहाँ पे स्विस कैपिटल है वर्न से लेके खजियार तक कितना डिस्टेंस है। तो यहाँ पे ये लगाया गया है बोर्ड उस टाइम में। इसके बाद ये जो कि वर्ल्ड की 160वीं टूरिस्ट स्पॉट है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं मिनी स्विट्जरलैंड। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी ये वाली लेक्स यहाँ पे है। ये पूरा यहाँ पे ग्राउंड है जिसके बीच में है ये खजियार लेक, काफ़ी सुंदर है। और ये आप बोर्ड का साइन देख सकते हैं इस तरह। जब भी किसी को ये ऐसा मिनी स्विट्जरलैंड का दर्जा दिया जाता है, वहाँ पे इस तरह का बोर्ड ये इनके द्वारा, इस कंट्री के द्वारा लगाया जाता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं लामा डल लेक। तो ये भी चंबा की लेक है। इसको कहा जाता है ए ग्रुप ऑफ 7 लेक्स। ये एक ग्रुप ऑफ 7 लेक है। मतलब ये ग्रुप ऑफ 7 लेक मतलब ये ग्रुप है पूरा 7 लेक का, जिसमें से एक लामा लेक भी है, लामा लेक, जिसकी जो समुद्र तल से ऊंचाई है वो है 3962 मीटर, 3962 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसके बाद ये दैनकुंड से 20 किलोमीटर ये दूर है। इसके बाद इसकी जो डेप्थ है वो अननोन है, मतलब इसको किसी को भी इसकी डेप्थ का कोई पता नहीं है। इसके बाद जो एक गद्दी ट्राइबल हैं
वो इसमें जन्माष्टमी के दिन इस लेक के पास प्रेयर करने के लिए जाते हैं। मतलब ये अपनी जहाँ भी प्रेयर होती है उनकी, वो ये हर साल या जब भी कोई जैसे जन्माष्टमी है उस टाइम ये वहाँ पे जाते हैं। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं मनी महेश लेक। तो मनी महेश लेक, ये सब लेक कहाँ पे है? चंबा डिस्ट्रिक्ट में है। ये 35 किलोमीटर फ्रॉम भ्रमौर, तो भ्रमौर से ये 35 किलोमीटर दूर है। इसके बाद ये जो मनी महेश लेक है ये माउंट कैलाश के नीचे बनी हुई है। तो ये आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत, कितनी ब्यूटीफुल लेक है। ये माउंट कैलाश के नीचे, यहाँ पे इसके सामने माउंट कैलाश का पर्वत है जिसकी ऊंचाई है 5660 मीटर। इसके ही नीचे ये मनी महेश लेक बनी हुई है। और ये भी कहा जाता है इसको किसके द्वारा ब्लेस है? काली के द्वारा, और इसको प्रोटेक्टेड किया जाता है लॉर्ड शिवा के द्वारा। और हर साल यहाँ पे मनी महेश यात्रा होती है, हर साल। और मनी महेश यात्रा कब होती है ये आपको जरूर याद रखना है। अगस्त और सितंबर के बीच में मनी महेश यात्रा इस लेक में की जाती है। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं महाकाली लेक। यह भी आपकी चंबा डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है 3657 मीटर समुद्र तल से ऊंचाई। इसके बाद ये लोकेट करती है चुरा एरिया और चंबा डिस्ट्रिक्ट। तो चंबा डिस्ट्रिक्ट के चुरा एरिया में ये आपको महाकाली लेक देखने को मिलेगी। काफ़ी ब्यूटीफुल लेक है और ये है, इसमें डेडिकेटेड है ये लेक गॉडेस काली को। इट इज़ डेडिकेटेड टू गॉडेस काली। तो आपने याद रखना है चंबा डिस्ट्रिक्ट में है और ये एल्टीट्यूड याद रखना है। इसके बाद आपने किसको डेडिकेटेड है ये याद रखना है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं चंद्रकूप लेक। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है 3450 मीटर। ठीक है, ये जो चंद्रकूप लेक है ये आलमोस्ट जैसे आपको स्नो के टाइम में आपको ये बर्फ़ के साथ ढकी रहती है, बर्फ़ के साथ कवर्ड, तब आपको ये देखने को नहीं मिलेगी। इसके बाद जब समर सीजन आता है तो इसमें आपको आइस के जो ब्लॉक्स हैं वो आपको तैरते हुए दिखेंगे। इसके बाद ये कहा जाता है कि दिस लेक इज सिचुएटेड एट द हाईएस्ट एल्टीट्यूड इन द धौलधार रेंज। तो ये धौलधार रेंज में हाईएस्ट एल्टीट्यूड के ऊपर ये लेक स्थित है, चंद्रकूप लेक। और ये आपकी पड़ती है चंबा डिस्ट्रिक्ट में। सारी चंबा डिस्ट्रिक्ट की अभी डिस्कस की जा रही है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं चमेरा लेक। तो सबसे पहले चमेरा लेक कैसे बनी है? यहाँ पे एक डैम बनाया गया है 540 मेगावाट चमेरा हाइड्रोइलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट ऑन रिवर रावी के ऊपर। कहाँ पे? विलेज चमेरा, तभी इसका नाम चमेरा लेक रखा गया है और चंबा डिस्ट्रिक्ट में। तो मतलब जब भी डैम बनता है तो डैम के साथ जब भी लेक बनती है तो उस लेक को क्या कहा जाता है? आर्टिफिशियल लेक उसको कहा जाता है। तो ये भी एक चमेरा लेक एक आर्टिफिशियल लेक है और डैम के कारण ही बनी हुई है। इसके बाद जो ये लेक है, जैसे रोड कनेक्टिंग चमेरा डैम गोज़ अलॉन्ग द लेक टू भिलई टेम्पल। तो इसके साथ में एक मतलब जो रोड जाता है लेक के साथ साथ में एक भिलई टेम्पल के लिए जाता है, जो कि आपका पड़ता है भंदल वैली में। ठीक है, द फेमस थिक फॉरेस्ट ऑफ भंदल वैली। तो ये भी आपने इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन याद रखनी है। तो आप देख सकते हैं ये लेक है, कितनी ब्यूटीफुल लेक यहाँ से दिख रही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डल लेक। अब हमारी चंबा डिस्ट्रिक्ट की लेक्स यहाँ पे ख़त्म हो गई है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अब कांगड़ा की जो भी लेक्स हैं। तो पहली है डल लेक। तो डल लेक मैक्सिमम आपकी पड़ती है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में धर्मशाला में, और धर्मशाला में आप नड्डी में। अगर पर्टिकुलर जगह देखनी हो तो नड्डी में, अगर आप गए हो वहाँ पे तो ये नड्डी में आपको देखने को मिलेगी। तो धर्मशाला कांगड़ा में इसको कहा जाता है भागसूनाथ लेक भी इसको कहा जाता है। दूसरा नाम इसका नाम है भागसूनाथ लेक। और इसके सामने आप जब देखोगे तो एक मंदिर है, लॉर्ड द्रिवेश्वर का मंदिर है, जिसको बनाया गया था ऋषि अगस्त्य। इन्होंने इसको बनाया था। और आफ्टर 15 डे ऑफ जन्माष्टमी तो यहाँ पे एक मेला होता है, राधा अष्टमी का मेला। यहाँ पे जन्माष्टमी के 15 दिन में बाद यहाँ मेला मनाया जाता है। तो इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है 1775 मीटर या 1775 मीटर इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है। तो यहाँ पे देख सकते हैं फोटोग्राफ्स में इस तरह की आपको ये लेक देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे करेरी लेक। ये भी आपकी कांगड़ा में है, धर्मशाला में। करेरी विलेज से होकर आपको ट्रैक करके जाना पड़ता है। अगर आपको इसका एंजॉय करना है तो ट्रैक करके आपको
जाना पड़ेगा, तभी आपको ये ब्यूटीफुल लेक देखने को मिलेगी। देखना कितनी सुंदर लेक है ये भी। बर्फ, अगर यहाँ पे प्रॉपर बर्फ़ पड़ती है तो ये जो पूरी लेक है ये भी स्नो कवर्ड के साथ ढक जाती है। तो इसकी एल्टीट्यूड है 1810 मीटर एंड जो क्रेडी लेक का वाटर फॉल करता है लायून रिवर में। बस इतनी सी इन्फॉर्मेशन है, धर्मशाला या तो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ती है। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं पोंग लेक। सबसे पहले पोंग लेक बनी हुई है, ये जो आपकी किसके बीच में है, देहरा और पोंग डैम के बीच में आपको ये लेक देखने को मिलेगी। काफ़ी बड़ी लेक है, इसकी जो लेंथ है 42 किलोमीटर है, देखिए इसलिए काफ़ी बड़ी लेक्स है। ये बनी हुई है आपकी ब्यास रिवर से, और यहाँ पे डैम बनाया गया था 1960 में। जब भी कोई डैम बनता है तो मतलब ये एक आर्टिफिशियल लेक है, और ये ब्यास रिवर के ऊपर ही इस डैम को बनाया गया है। इसको वर्ल्ड लाइफ, ठीक है, सेंचुरी का दर्जा दिया गया था 1983 में। 1983 में इसको सेंचुरी, वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर किया गया था पोंग लेक को। इसके बाद ये आर्टिफिशियल लेक है। नेक्स्ट हम इसको बात करते हैं कि इसको पोंग लेक को महाराणा प्रताप सागर लेक भी कहा जाता है, तो ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद ये लेक जो फेमस है माइग्रेटरी बर्ड से, तो इसमें हर साल 30,000 से लेके 50,000 तक हर साल यहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं, जो कि अलग अलग 54 स्पीसीज़ के यहाँ पे बर्ड्स देखने को मिलेंगे। तो इसलिए काफ़ी फेमस लेक है माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए। इसके बाद ये जो पोंग डैम है ना, इज़ ओनली प्लेस इन इंडिया अदर देन भरतपुर राजस्थान, जहाँ पे आपको रेयर नेक्ड ग्रेव देखने को मिलेंगे। मतलब ओनली कहाँ पे, राजस्थान से अलावा अगर आपको ये रेड नेक्ड ग्रेव हैं, रेयर मतलब बहुत ही कम होते हैं ये, तो ये आपको देखने को मिलेंगे पोंग लेक के पास। इसके बाद इसको रामसार भी डिक्लेयर किया गया है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रामसार साइट है आपकी पोंग लेक। ये काफ़ी आप देख सकते हैं, ये काफ़ी ब्यूटीफुल लेक है, और इसके बीच में आपको ये मंदिर देखने को मिलेगा, इसको कहा जाता है बाथू की लारी, ठीक है। तो ये काफ़ी ब्यूटीफुल मंदिर भी है इसके बीच में। तो गाइज़ ये था आज का पूरा टॉपिक। अभी तक तो मैंने डिस्कस किए हैं आपकी बिलासपुर की एंड चंबा एंड कांगड़ा की लेक्स। आने वाले में हम डिस्कस करेंगे बाकी बची हुई लेक्स को। आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।